वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों सीए फाइनल का रिजल्ट लगा और इस बार का रिजल्ट रियली बहुत अच्छा लगा है। पिछले 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, वैसा रिजल्ट लगा है। मोर देन 20,000 प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं और इंडिविजुअली फर्स्ट और सेकंड ग्रुप भी बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोज हु हैव सक्सेसफुली क्लियर दिस सी एग्जाम। दोस्तों इसी तरह से मेहनत करो और इसी तरह से लाइफ में सक्सेसफुल रहो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। दोस्तों आप सभी को पता है कि ये इंडिया की टफेस्ट एग्ज़ाम है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेहनत की है और कुछ स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अनफॉर्चुनेट रहे। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले नवंबर 24 एग्ज़ाम में हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जो भी हमारी मिस्टेक्स हुई है उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे नवंबर 24 एग्ज़ाम में एक सक्सेसफुल रिजल्ट हमारे लिए लेके आएंगे। तो ये डिटर्मिनेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। नाउ दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूस कुछ दिनों से मुझे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि सर आईडीटी में नवंबर एग्ज़ाम के लिए अमेंडमेंट्स क्या रहेगी, हमारे रिवीजन लेक्चर्स कैसे रहेंगे, जो मेरे सुपर 50 मास्टर क्वेश्चंस आते हैं जो इस बार स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्वेश्चन उसमें से आए, वो कैसे रहेंगे। और सर मैं फर्स्ट टाइम आईडीटी का बैच लगाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कौन सा बैच ज़्यादा बेटर रहेगा, रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैच या फिर रेगुलर इनडेप्थ रेगुलर बैच। सो दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चंस है आल्सो रिगार्डिंग टू बुक्स के हमने बुक्स नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मैं दूंगा, इसलिए ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अमेंडमेंट से रिलेटेड। दोस्तों नवंबर 24 एग्जाम के लिए अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है अप टू 30 अप्रैल 2024, आपकी कट ऑफ डेट है। इसके बाद की अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल नहीं होती है। अब इलेक्शन के पहले प्री बजट आया और वो प्री इलेक्शन के बजट जो प्री इलेक्शन के पहले जो बजट आया जिसमें 3-4 सेक्शंस प्रपोज हुए, लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कह दिया था कि ये सेक्शंस उस दिन से अप्लीकेबल किए जाएंगे जिस दिन नोटिफाई होगा, और वो नोटिफिकेशन अप टू 30 अप्रैल नहीं आया। मतलब वो सेक्शन जो अमेंड हुए, चेंज हुए, ऐड हुए, वो आपको अप्लीकेबल नहीं हो गए। नाउ इलेक्शन के बाद अभी जुलाई में फाइनल बजट आएगा और इसके भी चेंजेस आप नवंबर 24 एग्जाम को अप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि आपकी कट ऑफ डेट है 30 अप्रैल। तो ब्रॉडली कहा जाए तो कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स, मतलब अमेंडमेंट्स ही नहीं है क्योंकि इन बिटवीन कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर भी नहीं है। तो आपका लक है कि नवंबर 24 एग्जाम के लिए अमेंडमेंट्स ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे इंस्टीट्यूट के हम यहाँ पे स्टेचुटरी अपडेट्स देखें, मई और नवंबर को कंपेयर करें, तो इंस्टीट्यूट ने मिसलेनियस में एक छोटी सी डेफिनेशन ऐड हुई है मिसलेनियस चैप्टर में, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ में कुछ एडिशनल कंडीशंस है, एडवांस अथॉरिटी एंड एक्सेट्रा फॉर क्वालिटी कंट्रोल, वो कुछ 3-4 पेजेस की अमेंडमेंट्स ऐड की हैं। बस आपको उतना ही पढ़ना है। सो दोस्तों ये जो अमेंडमेंट हाफ आवर का लेक्चर है मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ और आपको ये लेक्चर मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। तो चलिए, आपको हाफ आवर से ज़्यादा लेक्चर करना नहीं है अमेंडमेंट्स का, आप लकी हो। चलो अब बात करते हैं। सर हमारे एग्ज़ाम को 3.5 मंथ्स है, तो हमने आईडीटी का प्लानिंग कैसे करना चाहिए और आईडीटी को कैसे रिवाइज करना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है कि इस बार अमेंडमेंट्स नहीं है और मेरे चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन जो मैंने मई नवंबर 24 एग्जाम के लिए रिकॉर्ड किए थे, वही चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन आपको यहाँ पे कंटिन्यू में देखना है और सेम आपको अप्लीकेबल हो गए। नौ इसका एक कंप्लीट प्लानर जो है मैंने बनाया हुआ है और वो प्लानर मिशन संभव के नाम से है। ये प्लानर इतना बढ़िया बना है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे एग्जामिशन 80+ मिले हैं और सबका मेरे पास मैसेज में फीडबैक यही है कि सर आपका जो प्लानर था मिशन संभव का जो, और उसमें हमने जो चार्ट रिवीजन किया इंक्लूडिंग सुपर 50 क्वेश्चंस, ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल किया अच्छा आईडीटी में स्कोर करने के लिए। तो डेफिनेटली ओके ये प्लानर के हिसाब से अगर आप चलोगे वापस नवंबर 24 एग्जाम में, तो आप 100% सिलेबस कवरेज कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस भी सुपर बूस्ट हो जाएगा और इस बार भी हम आईडीटी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, जिसे मैं कहता हूँ इस बार 80 पार। सो दोस्तों यहाँ पे इस प्लानर की खास बात मैं बता दूँ कि मैंने चैप्टर का सीक्वेंस इस तरह से अरेंज किया है कि जो चैप्टर आपके लेस फोकस होते हैं आप निगलेक्ट कर लेते हो, कम पढ़ते हो, और जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो पहले लिए है, उसको प्रॉपरली अरेंज किया है। हर कुछ टॉपिक्स के बाद जो है मैंने यहाँ पे टेस्ट रखी हुई है। तो इस प्लानर को आप अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप 30 to 35 डेज में पूरा आईडीटी अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। पर
अब जैसा आपका गैप हो गया है 2-3 महीने का, हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स जो है आप थोड़ा बहुत भूल गए हो। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब आप ये मिशन संभव का प्लानर फॉलो करोगे, तो इसमें कुछ टॉपिक जैसे आईटीसी हुआ, रिफंड हुआ, डिमांड हुआ, ये टॉपिक जो है, ओके, पहले आप मेरा रिवीजन देख लेना जो 1 से 1.25 घंटे का रहेगा। उसके बाद में रेगुलर बुक से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ लेना या पूरा वो चैप्टर पढ़ लेना, और उसके बाद आप क्वेश्चनर सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से आपको एक ओवरऑल आइडिया फिर से आ जाएगा, आप सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाओगे, और फिर जो है आप यहाँ पे रेगुलर बुक से आपकी पढ़ने के बाद ग्रिप आ जाएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। कुछ चैप्टर्स जैसे सप्लाई हुआ, आरसीएम हुआ, डायरेक्ट चार्ट से कर सकते हो। सो दोस्तों, इस तरह से एक प्रॉपर प्लान बनाओ, तो आने वाले आपके 30-40 डेज में आईडीटी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर 50 क्वेश्चंस की। सुपर 50 क्वेश्चंस क्या है? जैसे बेटा मेरा अगर आप क्वेश्चनर देखते हो तो 600 प्लस क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जीएसटी और कस्टम्स मिला के। पर इतना सब रिवाइज करना एग्ज़ाम के एक दिन पहले या 1 महीने में, जो लास्ट मंथ होता है एग्ज़ाम का, थोड़ा मुश्किल जाता है। तो जो भी मेरे क्वेश्चन में आरटीपी के क्वेश्चंस है, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, इनके सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स पे मैंने कुछ मास्टर क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसे मैं सुपर 50 क्वेश्चंस कर लेता हूँ। तो ये सुपर 50 क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम के 1 महीने पहले, यानी जब आपका सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन होगा, या 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन देख लेते हो, तो आपकी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। ये सुपर 50 क्वेश्चंस मैं सितंबर यानी अराउंड 10 सितंबर के आसपास अपलोड करूंगा, तब तक आप अपना पहला रिवीजन कंप्लीट करके रख लो। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे सुपर 50 क्वेश्चंस। अब ये मिशन संभव और सुपर 50 क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, आपको हमारे वेबसाइट में जाके मिशन संभव के लिए सब्सक्राइब करना है। ओके, और इसके लॉगिन में आपको, अगर आपके पास फिजिकल कॉपी ऑफ चार्ट है तो ओके, वो आप रेफर कर सकते हो, या आपको पीडीएफ चार्ट की दिया हुआ है। साथ साथ में मैंने आपको कंप्लीट प्लानर भी बना के दिया है, और डिस्क्रिप्शन में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक भी मिल जाएगी, जिसमें मैंने क्वेश्चन का डिजिटल बुक वगैरह सब कुछ दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। चलो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैच की। दोस्तों, अगर आपने आईडीटी किया हुआ है तो मैं तो ये कहूँगा कि रिवीजन से ही आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, क्योंकि अराउंड 50 आवर्स का रिवीजन है, और बहुत अच्छे से मैंने चार्ट बेस रिवाइज किया हुआ है। साथ साथ में अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो अगर आपको रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है, तो ये आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। लेकिन अगर आप आईडीटी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, या आपको आईडीटी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है रिवीजन लेक्चर देखने के बाद भी, या बहुत ज़्यादा टाइम गैप हो गया है, तो फिर मैं आपको मेरे रेगुलर बैचेस से रिलेटेड आपको एडवाइस करूँगा। मेरी 2 रेगुलर बैच आती है, एक आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैच और एक आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ बैच। आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैच मेरा 125 आवर्स का होता है, प्लस 20 आवर्स हमारा एडिशनल प्रॉब्लम प्रैक्टिसेस में होता है, और आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ बैच जो है वो 170 आवर्स का होता है। सो दोस्तों, ये आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैच में, जैसे आप सभी को बताया कि आईडीटी पेपर नंबर 5 तो है, लेकिन पेपर नंबर 6 के हिसाब से भी इसका अच्छा खासा वेटेज होता है, इसलिए ये 20 आवर्स मैंने एडिशनल प्रैक्टिस जो रखे है, पेपर नंबर 5 प्लस पेपर नंबर 6 दोनों को ख्याल में रखते हुए यहाँ पे एडिशनल प्रैक्टिस लिया है। तो यहाँ पे ये आईडीटी रेगुलर बैच आप लगा सकते हो, जिसमें कॉन्सेप्ट डिस्कशन मैंने डेप्थ में लिया है, प्लस एडिशनल प्रैक्टिस भी लिया, पर एग्जाम ओरिएंटेड है इसमें। ओके, बैच में रिवीजन जो होती है, रेगुलर रिवीजन जो है, फ्रिक्वेंट रिवीजन वो कम होती है, आपको मेरे साथ घर पे रिवाइज कर लेना पड़ता है, पर इसमें कॉन्सेप्ट पूरे इन डेप्थ में लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ बैच, वो 170 आवर्स का है। ओके, और उसमें फ्रिक्वेंट रिवीजन, थोड़ा ऑफिस के जो आपके प्रैक्टिकल केसेस है उनको ध्यान में रखते हुए बैच डिज़ाइन किया है। सो आपके पास जो टाइम की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो अभी टाइम अवेलेबल है, आप आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जाइए। आपका 100% सिलेबस, क्योंकि दोनों बैच की नोट्स भी सेम है, ओके, क्वेश्चनर्स भी सेम है और चार्ट्स भी सेम है, तो मटेरियल एग्जैक्टली सेम है, और इसमें आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये था आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैच से रिलेटेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम बुक्स। सर, हमारे पास जो है जीएसटी का लास्ट अटेम्प्ट का मटेरियल अवेलेबल है, तो उसको ही कंटिन्यू करो, क्योंकि इस बार बुक में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चनर में कोई चेंज नहीं है, चार्ट बुक में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि कोई अमेंडमेंट्स ही नहीं है, इसलिए उसको ही आप कंटिन्यू करो। हाँ, अगर आपके पास 2-3 अटेम्प्ट पहले के अगर बुक्स हो गए, तो मैं ये कहूँगा कि आईडीटी सिंप्लीफाइड करके मेरा एक सेल्फ स्टडी बुक आता है, आपका हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वो ले सकते हो। अगर आपके पास बहुत ही पुराना चार्ट बुक है, तो चार्ट बुक जो है आप ये जो है प्रीफर कर सकते हो। साथ साथ में क्वेश्चन है, आप क्वेश्चनर भी यहाँ पे जो है ले सकते हो, अगर बहुत ही ज़्यादा पुराना है, लास्ट अटेम्प्ट का है, तो आपको लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों इस तरह से मैंने आपको एक कंप्लीट आइडिया दिया है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अब जब आप आईडीटी पढ़ना शुरू करोगे तो एक बार आपने चैप्टर का और लुक ले लेना, रिवीजन देख लेना, और उसके बाद में रेगुलर बुक से और क्वेश्चनर से चैप्टर स्टार्ट करना। तो हो सके तो आप यहाँ पे अगस्त एंड तक पहला कंप्लीट रीडिंग खत्म कर दो आईडीटी का। सितंबर में चार्ट रिवीजन और क्वेश्चन है, साथ साथ में सुपर 50 क्वेश्चंस, और अक्टूबर में सुपर 50 क्वेश्चंस और मेरा चार्ट रिवीजन। दैट्स इनफ, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जो फर्स्ट टाइम आईडीटी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा बेस्ट यही डिसीजन रहेगा, आपका लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे से आईडीटी यहाँ पे कवर हो जाएगा, आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैच में। दोस्तों आई होप आपको कंप्लीट जानकारी इसमें मिल गई होगी। इसके बाद भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो गए तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अब जो भी हमारी गलतियाँ लास्ट अटेम्प्ट में हुई हैं उसको एनालाइज करो, वो मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हुई हैं वो प्रॉपरली देखो, और इस बार आप सभी को ओवरकम करो। यहाँ पे जो ये प्रोसेस को समझ गया, और मैं ये कहता हूँ कि आप नहीं फेल हुए, कहीं तो भी आपकी प्रोसेस जो है वो कम पड़ गई या कहीं उसमें मिस्टेक्स हो गई, तो इस बार ये सारी चीज़ों को ओवरकम करके हमें नवंबर 24 एग्ज़ाम में पास होना है और एक अच्छा रिजल्ट लाना है। सो अगर आपको ये प्लानिंग बहुत अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इस बार आईडीटी में 80 पार। थैंक यू सो मच।